नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन दिव्यांशु के साथ। तो जैसा कि आप कुछ दिनों से देख रहे थे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी और आप इस कैंपस के अंदर, पटना कॉलेज के कैंपस के अंदर देख सकते हैं कि छात्र छात्राएं आ रही हैं वोटिंग के लिए और सभी राजनीतिक दल के पार्टियां यानी कि छात्र संघ के अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टियों से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और इस किस्मत आजमाने के संदर्भ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम लोग जानते हैं कि किस तरह की माहौल है और क्या सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वोटिंग कर लिए? अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन कुछ देर में कराएंगे। भीड़ भाड़ थोड़ी सी ज़्यादा थी और जैसे लड़कियां लोग आई हुई थी, लेकिन अब जाके करेंगे। अभी तक चुनाव का माहौल पटना के कैंपस में यानी कि पटना कॉलेज के कैंपस में किस तरह का है? देखिए, अभी माहौल हर प्रकार का है, ठीक ना। अभी भी हम ये नहीं व्यक्त कर सकते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि बराबर का मुकाबला चल रहा है यहाँ पे, ठीक ना, पटना कॉलेज में। कितने कैंडिडेट्स हैं? कैंडिडेट सेंट्रल पैनल के साथ 6 है। कितने पार्टियों से? एक निर्दलीय है, बाकी 5 पार्टियों से है। जैसा कि आप बोले कि बराबरी का मुकाबला चल रहा है, तो कौन कौन बराबरी के उस मुकाबले में हैं? देखिए, जेडीयू और क्या बोलते हैं आयशा, ठीक, और क्या बोलते हैं एबीपी और राजद, ये ठीक ना एक लय में चल रहा है, ठीक ना, यहाँ पे फिलहाल, ठीक ना, बराबर का सबका मतदान चल रहा है यहाँ। आप वोटिंग कर लिए? जी सर, वोटिंग कर लिए हैं और विद्यार्थी परिषद जीत रही है, लीड कर रही है। पूरे यूनिवर्सिटी में भगवा भगवा हो जाएगा शाम तक। पूरे पैनल ही भगवा निकल रहा है और कोई नहीं है टक्कर में, सारा भगवा के पीछे ही अटक गया है। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि सिर्फ भगवा ही यहाँ पे वोटिंग होगी और भगवा की ही जीत होगी? पूरा जहाँ देख रहे हैं लोग पूछ रहा है जो विद्यार्थी परिषद ही निकल रहा है, तो इसी अनुसार हम लोग कह रहे हैं कि भगवा खिल रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। पूरे देश में खिल रहा है, यहाँ भी खिल रहा है। भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, इनके लिए भगवा क्या कुछ कमाल कर दिखाया है? भगवा हम तो 1949 से छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। गला जो देख रहे हैं छात्रों के लिए ही मेरा ख़राब हो गया है। रात कल 2 दिन से सोए नहीं हैं। लगातार हम लोग यूनिवर्सिटी में जो देख रहे हैं, पेन टूंट विद्यार्थी परिषद का ही कार्यकाल का देन है जो पेन टूंट हुआ था। वोटिंग करने आई थी? हाँ, वोटिंग करने आई। वोट किए? नहीं किए अभी। कहाँ से आई हैं, कौन से कॉलेज से हैं? इसी कॉलेज से, सेशन 21-24। हो पाता है। आप इस बार किनको वोट कर रही हैं? तो होगा मन में रुझान किसके तरफ है? किसको जिताना है इस विश्वविद्यालय कैंपस से? आयशा। क्या कुछ कर दिखाया है आयशा ने? हमेशा स्ट्रगल किए हैं वो। आपको क्या चीज़ में हेल्प किए हैं? मेरे एडमिशन टाइम में हेल्प हुआ। आपको एडमिशन करवा दिए बिना एंट्रेंस का? क्या नहीं, एंट्रेंस का नहीं, तो मतलब हेल्प हुआ था। एडमिशन में हेल्प का क्या ज़रूरत है? जब कट ऑफ निकलता है, एंट्रेंस देते हैं विद्यार्थी और कहा जाता है कि आयशा के नेता की तरफ से हमको एडमिशन करवा दिया जाता है, उसमें एडमिशन में तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मेरा प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, कास्ट इशूज़ थे, इस वजह से आप सपोर्ट कर रही हैं उनको? नहीं, ऐसे भी कर रहे हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, अच्छे हैं, हेल्प सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहता है उनको। आपने बताया कि उन्होंने मेरे एडमिशन में मदद किया, इसलिए मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, उनको वोट कर रही हूँ। कुछ नहीं है, अभी तो आपने कहा ऐसा कुछ नहीं, ऐसे भी उनको सपोर्ट करेंगे। वोटिंग करके आ रही कुछ छात्रा हैं, जानते हैं इनसे इनका मत। तो वोटिंग कर लिया आप? जी हाँ, वोटिंग हो गया मेरा। कौन जीत रहा है? देखिए, शाम तक पता चलेगा। किसको जिताना है? जो सोचा है वो तो कर दिया मैंने। इच्छा किसका था जिताने का? इच्छा तो जो हमारे मन में था वही हम लोग किया है। सबसे अच्छा स्पीच किसने दिया था? प्रेसिडेंशियल जो डिबेट हुआ था उसमें सबसे अच्छा स्पीच किसने दिया था? नहीं, हम लोग नहीं थे उसमें। नहीं, तो आप किस नाम पे आई हैं वोटिंग करने के लिए? हमारे कॉलेज से बहुत सारे छात्रों ने किया था, तो हमें जो पसंद पड़ा, जो जिन्होंने काम किया है। आप किसी कैंडिडेट से मिली हैं? हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने मिला है। इस बार हम लोग के कॉलेज में बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं। आपको व्यवहारिक रूप से कौन अच्छे लगे? ABVP। आप किसको वोट किए हैं? परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। पहले पटना विश्वविद्यालय क्या था, अब क्या है? पहले यहाँ पे मारपीट ज़्यादा देखते थे, मतलब लड़की लोग को छेड़खानी ज़्यादा देखते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, अब बिल्कुल शांति माहौल है। महिला को सुरक्षा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ से तो महिला कैंडिडेट भी है? हाँ, बिल्कुल है, मेरे कॉलेज से भी है। आप कौन से कॉलेज से हैं? वाणिज्य महाविद्यालय। तो इस बार महिला को लाना है? बिल्कुल लाना है। पहले पुरुष थे ना? हाँ, पुरुष थे। बहुत छात्र छात्राएं के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग चाहत हैं। अब देखते हैं इस चाहत किस तरफ करवट बदलती है। आप कहाँ के छात्र हैं? जी, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। वोटिंग कर लिए?
जी नहीं, अभी वोटिंग नहीं किया हूँ, करूँगा। परिवर्तन में आप किसको देखना चाहते हैं जो परिवर्तन ला सकता है इस विश्वविद्यालय कैंपस में? देखिए, परिवर्तन के लिए कैंपस में बहुत सारे चेहरे हैं, अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, संयुक्त सचिव पद के लिए, महासचिव के लिए या फिर काउंसलर पद के लिए, ठीक है। लेकिन जो वास्तव में काम किया है, जो विद्यार्थी के बीच में रह करके काम किया है, हम उसी को अपना वोट देंगे। प्रेसिडेंशियल डिबेट सुने थे? हाँ, प्रेसिडेंशियल डिबेट सुने सबसे अच्छा डिबेट किनका लगा था? सभी का अच्छा डिबेट था। क्या कुछ जुमलेबाजी हुई थी? एकदम होगी, छात्र राजनीति है, जुमलेबाजी होगी, राजनीति का नाम ही है जुमलेबाजी। PU to CU का बहुत सारा नारा चला है, क्या वो संभव हो पाएगा? ये सब फॉल्स बात है। PU to CU छात्र राजनीति में ये सब छात्र का काम है, नहीं कि CU केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला दे। ठीक, बहुत सारे छात्र दल के नेता नारेबाजी किए हैं या अपना मैनिफेस्टो निकाले, उसमें बोले हैं कि हम प्रोफेसर की बहाली कर देंगे। ये संभव है क्या एक छात्र नेता से? उनके अधिकार क्षेत्र का अंदर का बात है यह? एक छात्र राजनेता का 1 साल का टेन्योर रहता है, जिसमें से 3 महीना विश्वविद्यालय की छुट्टियां रहती है। जब तक वो उसका, पहली बात तो ये छात्र राजनीति के अंतर्गत का दायरा नहीं है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है, जो कि राज्यपाल देखते हैं इसको। तो छात्र राजनीति में कहीं ना कहीं ये बात गलत है। और जो बोलते हैं कि हम गेस्ट फैकल्टी को हटा करके परमानेंट फैकल्टी कर देंगे, कैसे कर देंगे? यानी कि वह लुभावना है। हाँ, एकदम लुभावना है, झूठ बात है, फॉल्स है ये सब बात। मतलब घुमावदार जलेबी खिलाने का यह एक जरिया है, जिसके जरिया से वह राजनीति किया जाता है। कहाँ के छात्र हैं आप? हम भी पटना कॉलेज के छात्र हैं। वोटिंग कर लिए? वोटिंग कर लिए। क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे कि छात्र के हित में ही काम हो, पढ़ाई रेगुलर हो, कॉलेज की साफ़ सफाई हो। हम स्टार्ट डिपार्टमेंट से हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है। ये आपके चाहने से नहीं होगा? ये हमारे कॉलेज के जो नेता चाहेंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो सब चाहेंगे। तो वैसे परिवर्तन लाने वाले कौन हैं? वैसे परिवर्तन लाने में तो हमारे मित्र और हमारे क्लासमेट साकेत कुमार यादव जी हैं। किस पार्टी से वो? छात्र RJD से। प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने किया है अब तक? अब तक उन्होंने बहुत काम किया, हम लोग को बहुत सारी जगह हेल्प की है। क्या क्या चीज़ में? जैसे कि कभी भी किसी भी हम अगर नहीं आ पाते कॉलेज, तो किसी इमरजेंसी काम के नहीं रह पाते हैं, तो कभी एडमिशन का दिक्कत हो जाता है या कभी किसी फॉर्म भरने का दिक्कत है, तो हमारे बदला वो जाकर फिलअप करके जमा कर देते हैं। मतलब कि पटना विश्वविद्यालय में किसी के बदले कोई आकर फॉर्म फिलअप भी कर देते हैं? फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होती है, लेकिन जमा कर देते हैं, रिसिप्ट को PDF भेज देते हैं। आजकल मतलब कि सहायता का बहुत सारा तरीका है, उसी में से एक तरीका है कि छात्र जो अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थिति में उनका एडमिशन करवाकर और उनका एडमिशन लेटर को जमा करवा देते हैं ऑफिस, कॉलेज ऑफिस में, विश्वविद्यालय ऑफिस में। विश्वविद्यालय ऑफिस में नहीं, कॉलेज में। तो वो बदलाव ला सकते हैं? बदलाव तो किसी भी तरीके से ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए गंदगी कितना है। गंदगी कौन फैलाए हैं? दिखाइए ज़रा, दिखाइएगा। ये गंदगी जो है सारा तो बैलेट का ही है। जो भी छात्र और छात्राएं इस चुनाव में प्रतिनिधित्व कर रही है, उन्हीं का यह बैलेट है। तो हो सकता है आपका भी पार्टी का हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बैलेट मोदी का भी इलेक्शन होता है तो उसमें भी। आप बोल रहे हैं कि गंदा है, गंदा तो यही बैलेट दिखाई दे रहा है। जहाँ देखिए आप सिर्फ कागज़ ही कागज़ दिखाई दे रहा है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर हम अब पहुंच चुके हैं मगध महिला कॉलेज, क्योंकि महिलाओं का वोटर्स और वोट का महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। न जाने गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खिला खिलाकर इन महिलाओं का वोट लेने का एक परंपरा सा चल गया है। तो हम लोग जानते हैं महिला वोटर से कि क्या कुछ रुझान है इनका। वोट कर ली? यस। गोलगप्पा, बर्गर, पिज़्ज़ा की तरफ रुझान रहा या फिर कहीं और? नहीं, गोलगप्पा, बर्गर, पिज़्ज़ा की तरफ हमारा रुझान नहीं रहा। और फिर हमने जिसको भी वोट दिया है उनके मुद्दों के अकॉर्डिंग को वोट दिया है। किन मुद्दों पे आपने वोट किया? जैसे कि जो मुद्दा था बाकी कैंडिडेट्स का कि हम ई-लाइब्रेरी का सुविधा देंगे, प्रोफेसर्स का सुविधा देंगे, उन मुद्दों पे। और भी प्रोफेसर्स का सुविधा देंगे? हाँ, कि लाइक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कम प्रोफेसर्स की बहाली करवा देंगे छात्र नेता? में भी प्रेशर डालें ऊपर गवर्नमेंट पे या फिर ऊपर डिपार्टमेंट्स पे। PU to CU का एक कैंपेन चला था और नारा भी है, मैनिफेस्टो में निकाले भी हैं बहुत सारे छात्र नेता। तो कहाँ तक आपको लगता है कि यह सफल हो पाएगा? ये तो उनके मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अगर आते हैं तो वो हमारे लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। आप किस मुद्दा पे वोट किए हैं? हम बस वोट कर दिए हैं। मुद्दा कुछ भी नहीं? नहीं,
क्योंकि हमको पता है कि जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है कैंडिडेट की तरफ से, पीयू को सीयू बनाने का, प्रोफेसर बहाली करने का, कोई भी इनके अंडर में नहीं है। बस वोट मांगने के लिए, जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए लोग मुद्दा बना रहे हैं। ये ऐसी छात्रा है जिनको पता है कि जो भी बेबुनियादी बातें को रखी जा रही है छात्र नेताओं के द्वारा, वो असफल रहेगा, क्योंकि ये सब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। आप किस मुद्दे पे वोट की हैं? मेरा जो मुद्दा है कि जो योग जो है वहाँ पे प्रत्याशी उसको ही कैंडिडेट उसको देंगे, और फिर शिक्षक मतलब जो प्रोफेसर से उसकी बहाली किया जाए, और फिर जो हमारी लड़कियों की समस्याएं हैं वो मतलब ठीक करो। तो यही है मान लो हम लोग का मुद्दा। लड़की का तो समस्या यहाँ पे मगध महिला कॉलेज पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, तो यहाँ पे भी कोई समस्या है? नहीं, यहाँ पे तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर जैसे कि हम लोग बाहर सड़क पे जाते हैं तो कुछ समस्याएं जैसे देखने को मिलती है। तो कैंपस के अंदर तक महिलाएं सुरक्षित है, कैंपस के बाहर असुरक्षित है? मगध महिला में तो सब सुरक्षित है, जितनी भी लड़कियां हैं। आप किस मुद्दे पे वोट की हैं? जो एजेंडा था उस पर हम देख के वोट डाल दिया। मेरा कोई पर्सनली एजेंडा नहीं था, क्योंकि हर प्रत्याशी अपना वो करते, मैनिफेस्टो निकालते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं करते हैं बाद में जाके। सारे नेता जुमलेबाज होते हैं, लेकिन उसको प्रतिबद्ध तरीके से उस काम को पूर्ण नहीं करते हैं। हाँ, और यहाँ पे गोलगप्पे चाट की जहाँ बात है तो लड़की इतनी पागल नहीं है, वो जिसको सोची है उसको वोट देगी। जैसे में एक फॉर्मूला चला है, खाओ नोच नोच के और वोट दो सोच सोच के। वाह, खाओ नोच नोच के और वोट दो सोच सोच के। मगध महिला का यह एक 2 लाइन का पंक्ति। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राधा कुमारी है। जितने भी छात्राएं वोटर्स हैं उन्हीं को क्यों लुभाया जाता है? क्या आप छात्राएं में वो खाने की ललक है? आप पिज्जा बर्गर पे आप भी लुभाई हैं क्या? नहीं। वोट कर ली? हाँ, और हम लोग मतलब कि मुद्दे को देखकर ही वोट किए हैं। जो एजेंडा है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, प्लेसमेंट हो गया, जो मानसी दी ने जैसा बोला है 24 आवर्स लाइब्रेरी के लिए बोला था, तो मतलब मानसी जी का आपने नाम लिया, मानसी जी को वोट किया? हाँ, मानसी दी को मैंने वोट किया है। और बाकी उनका मुद्दा मुझे अच्छा लगा, और उन्होंने जैसा उन्हीं ने कहा है कि महिलाओं को समर्थन दी है, या फिर उनके मुद्दों पे आप वोट किए? हाँ, उन्होंने महिलाओं को भी समर्थन दिया है। आप वो महिला कैंडिडेट्स हैं, छात्रा हैं, इस वजह से आप उनको सपोर्ट किए या उनके मुद्दा को लेकर सपोर्ट किए? उनके मुद्दे को लेकर मैंने सपोर्ट किया है, और उन्हीं का हाँ ये पंक्ति मैंने भी सुना था, और मैंने भी ये किया था कि खाओ पियो नोच के और वोट दो सोच के, और ऐसा होना भी चाहिए। हम सोच के वोट कर रही है मगध महिला की स्टूडेंट? अरे ये सब लोग ऐसा नहीं है, लेकिन वोट सब सोच के ही कर रही है। और भी छात्राएं हैं जो वोट करके बैठ चुकी हैं। और देखिए, इसी दौर में मगध महिला में एक प्रेसिडेंट की कैंडिडेट से मुलाकात हुई है, और शायद इनका परिचय पहले करवा दूं। मेरा नाम मानसी झा हुआ और हम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और इस मगध महिला कॉलेज से हम कॉलेज काउंसिल मेंबर भी रह चुके हैं। सारे भारी मौते से मैंने उस टाइम विजय प्राप्त किया था। 1000 वोट था हमारा। अभी का क्या उम्मीद लग रहा है? आपका नाव जो है वो जहाज बन के चलेगा या फिर नाव के तरह चलेगा पानी में? नहीं, जहाज की तरह चलेगा, क्योंकि इन लोगों का समर्थन अगर मेरे साथ है, पूरे मगध महिला पटना वुमेंस कॉलेज, इवन यही नहीं मगध महिला पटना वुमेंस ही नहीं समर्थन दिखा रही है, बल्कि पटना में चल के हर एक कॉलेज में हमारा चल रहा है। इस बार पूरा है, उम्मीद है कि इस बार हम लोग निकलेंगे और इस बार जहाज बन के चलेगा, हमारे नैया पार हो जाएगी। कौन सी जहाज? पानी वाली जहाज या फिर जो हवा में उड़ती है वो जहाज? हमारी सोच हमेशा जमीनी स्थिर रही है, तो हम हवाई जहाज की बात नहीं करेंगे कि वो बड़े बड़े लोग जो उद्योगपति के बच्चे आते हैं या मंत्री जिनका समर्थन है वही लोग बोलेंगे। हम तो जमीनी स्थिर आदमी है। तो बहुत सारे मैनिफेस्टो रहा है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उसमें बहुत सारे छात्राओं का कहना है कि यह जुमलेबाजी के तरह ये बनाया गया है, मतलब जुमलेबाज बहुत सारे हैं लेकिन उस मुद्दे को पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये चीज़ आपका क्या राय है? अगर हम एज काउंसिल में बात करें तो पूर्व में हमें ये देख के वोट नहीं करना चाहिए कि हमारे मैनिफेस्टो के मुद्दे तो बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कितना कौन पूरा करता है वो चीज़ हमें पूर्व में दिखते हुए कि पूर्व में कितना आपने किया है उसको देखते हुए वोट करना। छात्र संघ चुनाव को लेकर पटना विश्वविद्यालय के कई नेता चाट, चाउमीन, गोलगप्पे और बर्गर, पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, तो वो कितना इफेक्टिव रहा है? आपको लगता है कि लड़कियां चाट चाउमीन पे जाएगी? सिर्फ महिलाओं के लिए वह स्टॉल खोला गया है और सिर्फ महिलाएं जाती हैं, खाती हैं। बहुत सारे वीडियोस भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। जिन्होंने किया है ना ऐसा, वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। जो उनको सोच रहे हैं कि इससे वोट बिक जाएगा, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं। वो आज फाइनल पता चली जाएगा। आपको स्टॉल पे लड़कियां दिख रही है चाट चाउमीन खाते हुए, तो वो बस अपने मजे के लिए खा रही है। उनके पास इतना दिमाग है कि किसको वोट देना है, और चाट चाउमीन पे नहीं बिक सकती हैं। वो कैसे बिकेगी? वो मगध महिला की
स्टूडेंट है, वो पटना वुमेंस कॉलेज की स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर रही है, पीजी कर रही है, कैसे बिक जाएगी? वो खाती हैं किसी का और गाती किसी और का है। सर जब स्टॉल लगा दिया गया है, ठीक है, जब फ्री में मिल रहा है, फ्री का कौन नहीं लेना चाहेगा, बस खाते हैं और बस। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आप जब स्टॉल लगा दिया, आप पता नहीं आप कैसे देखें, हम तो नहीं देखें कि लड़कियां वहाँ पे खा रही है, हम तो बिल्कुल नहीं देखे हैं सर। बहुत सारी लड़कियां खा रही हैं। सर हम भी एक लड़की, हम तो किसी स्टॉल पे नहीं खा। आप नहीं गई हो? हम तो जान भी नहीं रहे कि ये सब चीज़ हो रहा है, आप बता रहे हैं तब हम आपको बस बोल रहे हैं। और जहाँ तक इलेक्शन का बात है सर, लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, प्रगति राज खड़ी हुई है, और हम लोग प्रगति राज के लिए ही यहाँ पे हैं। किस पार्टी से हैं वो? ABVP से हैं। ABVP के समर्थक आप भी हैं क्या? हाँ है समर्थक है। पार्टी को सपोर्ट कर रही है या उस चेहरे को सपोर्ट कर रही हैं? उस चेहरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उस चेहरे को सपोर्ट किया जा रहा है, उस चेहरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बस एक प्रगति राज को इसीलिए सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि एक बहुत ही मतलब ऐसी कैंडिडेट है जो वही डिजर्व करती है ये पोस्ट। और कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छे पार्टी से वो बहुत अच्छी कैंडिडेट खड़ी हुई है, चेहरा भी बहुत सही है, कॉलेज के लिए बहुत काम की है। जिस ग्राउंड में आप खड़े हैं, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन प्रगति राज का बहुत ज़्यादा है इस ग्राउंड में। यहाँ की वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रह चुकी है, पार्टी भी बहुत अच्छा है और कैंडिडेट तो अच्छी है ही। आपने देखा होगा सुबह से प्रगति राज कहीं आपको दिखी नहीं है इस कॉलेज में। 10 दिन में कहीं कभी नहीं आई क्योंकि एक भरोसा है उनको, भरोसा है कि यहाँ से वोट तो उनको ही जाएगा क्योंकि वो जानती है उनका काम बोल रहा है। भरोसा टूटेगा नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जीत रही है आपकी कैंडिडेट? हाँ जीत रही है सर, वो जीत चुकी है। अगर यहाँ पे उनका नहीं भी आ रहा है ना प्रेसिडेंट में नाम, फिर भी वो जीत चुकी है, हम लोग का दिल जीत चुकी है वो। हर एक छात्र छात्राओं का अलग अलग माहौल है। किसी का कहना है कि दिल जीत चुकी है, भले ही वह चेहरा जीते या ना जीते, वह सीट जीते या ना जीते, लेकिन छात्राओं का दिल जरूर जीत चुकी है। तो और भी छात्राएं, हम जानते हैं इनसे इनका मत कि किस तरफ इनका रुझान है। आप छात्राएं हैं यहाँ के? मेरा नाम सुप्रिया कुमारी, हम कॉलेज काउंसलर के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ पे माहौल ऐसा चल रहा है कि लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं है। उन लड़कियाँ अपना माइंड सेट पहले ही कर चुकी है कि कौन क्या किया है, तो जिसने जो किया है। आप किस पार्टी से? हम ABVP से हैं। आपने नहीं खिलाया पिलाया वोट लेने के लिए? नहीं, हम लोग काम करते हैं और काम के ही इस पे जो भी हम लोग को मिलता है सिर्फ हम लोग के काम पे ही होता है, हम लोग खिलाते पिलाते नहीं हैं। आपने क्या क्या मुद्दा रखा है हमारा चुनाव जीतने को लेकर? हमारा मुद्दा ये है कि हमारे कॉलेज में जैसे कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम, ये हमारा मुद्दा है कि इन सब चीज़ों में जो डिले वगैरह होता है वो सब ठीक हो जाए। और फिर हॉस्टल को सिर्फ 5 स्टार होटल का दर्जा देने से नहीं काम चलता है, उसको उस तरीके से चलाना भी पड़ता है। लड़के को दिन भर बाहर रहने का और रात को भी बाहर रहने का परमिशन मिलता है, लेकिन कॉलेज हमारे महिमा इसमें सिर्फ 5 बजे तक ही बंद कर दिया जाता है। तो क्यों ऐसा? सिर्फ सेफ्टी भी तो होना चाहिए ना, कि हम लोग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग बाहर रह सकें, हम लोग में वो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि हम लोग कितने बजे भी बाहर रहें तो कुछ हम लोग के साथ हो नहीं। तो 6 बजे तक सिर्फ हम लोग आ जाते हैं, 5 बजे तक आ जाते हैं, तो हम लोग को होना चाहिए कि हम लोग के लिए भी हमेशा गेट खुला रहे, जब मन हो तब आएँ, जब मन हो तब जाएं। हॉस्टल का गेट बंद रहता है? जी, बंद हो जाता है 5 बजे, उसके बाद कोई भी ना बाहर जा सकते ना अंदर आ सकते। एक तरफ महिला सुरक्षा की बात हो रही है कि महिला को सुरक्षित करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि असुरक्षित कर देना, यानी कि गेट खोल देना असुरक्षित नहीं होगा? नहीं, हम लोग सशक्त हो जाएंगे कि हम लोग के साथ कुछ नहीं होगा, तो फिर हम लोग क्यों नहीं, हम लोग अपने मर्जी से भी घूम सकते हैं। हमारा भी मन करता है कि हम लोग बाहर जाएं, नाइट ड्राइव्स पे जाएं, तो क्यों नहीं जा सकते हैं। आपका रुझान किस तरफ है? किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं? उसी गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा पे तो वोट नहीं कर रही है? जी नहीं, हम मतलब ये सब खाने पीने के सामान पे नहीं कर रहे हैं वोट। हम यही देख रहे हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं और मतलब वो मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए ना, तो इसी तरह हम वोट दे रहे हैं। आप किस मुद्दों पे इस बार वोट कर रही हैं? जिस पे जो भी पार्टी जो हम लोग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है उस चीज़ के लिए। समस्या का समाधान कौन कर रही है? ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करे या फिर कुछ ही लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग किसके सपोर्ट में, किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। कौन इन्फ्लुएंस कर गया आपको? हाँ, प्रगति राज। यहाँ पेट को जीता जा रहा है, दिल को कौन जीता है? प्रगति राज। भूख जीतने वाले कोई उम्मीदवार नहीं मिले आपको? एक्चुअली फ्री का जो खाना चल रहा था। कहाँ चल रहा था? बाहर में भी चल रहा था, प्लस हमारे कॉलेज में भी कैंटीन में कुछ पार्टी ने खाना फ्री करवाया था, तो उसके कारण कैंटीन तो बंद हो चुका है। कॉलेज प्रशासन कहाँ थे?
यहीं थे, लेकिन उनको पता नहीं था, किसी ने बात उन तक पहुंचाई नहीं और यह हायर अथॉरिटी से परमिशन भी नहीं लिया गया था, इसीलिए। तो दिल को जीतने वाले कैंडिडेट मिल गए हैं आपको, कौन है वो? प्रगति राज। चुनाव अनिश्चितताओं का खेल है और सभी प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे थे। मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और इसमें वोटिंग का प्रतिशत लगभग 60% रहा। तो हम लोग देखते हैं जीत किनकी होती है। इसी तरह से आप लोग दिव्य नेशन को देखते रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।